जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस की इस प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को होने वाला है। उसी क्रम में आज हम यूपीपीसीएस का मॉक टेस्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आयोग प्रश्न बनाता है, सेम टू सेम आपको बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और कोशिश ये करी जा रही है कि आपके जो एग्ज़ाम जो 14 मई को होने वाला है उसमें कम से कम 50 से 60% पेपर आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीपीएसएस और वीईओ जैसे एग्जाम की तैयारी करने तो आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखें और इसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और ये देखिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को सही अटेम्प्ट किया। एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम टॉप कोचिंग संस्थान यूपीपीसीएस आरओ वीईओ, इसमें पहला प्रश्न आप सभी के बीच है और सभी साथी 6 प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्न का सही मिलान करें। एक तरफ देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के काल दिए गए और दूसरी तरफ वहाँ से प्राप्त चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप यहाँ पर प्रश्न बताएंगे इनमें से किस तरीके से मिलान किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी साथीगण, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया पुरापाषाण काल, तो देखिए पुरापाषाण काल से जो प्राप्त हुआ था वो देखिए सोहन घाटी से अटैच हो जाएगा। आगे बात करेंगे मध्यपाषाण काल की, तो यहाँ से भीमबेटका अटैच हो जाएगा। नवपाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ से बुरझोम अटैच हो जाएगा और ताम्रपाषाण काल की बात की जाए तो यहाँ पर बनास घाटी अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न के आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी स्पीड से चलेंगे जिससे कि समय कम में और पूरे 150 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया जा सके। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। देखिए वाक्य में शब्द दिया गया सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों को विशेष कर ध्यान रखें। कभी कभी हम जल्दबाजी में पड़ जाते हैं कि क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया क्या सही नहीं है। 3 कथन दिए गए। पहला कथन कह रहा है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। दूसरा कथन कह रहा है कि मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तीसरा कथन कह रहा है कि मुख्यतः सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों कथन दिए गए ये तीनों ही कथन आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही कथन कैसे हैं, ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो 1 2 3 तीनों ही सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे तीसरा। देखिए यहाँ पर बौद्ध संगतियों से प्रश्न आपका हर एग्जाम में आता है, तो एक बार पुनः आप सभी बौद्ध संगतियों को देख लें। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, किस किस वर्ष हुई थी, कौन कौन से स्थान पर हुई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और उस समय कौन कौन शासक था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तीसरा प्रश्न है और यहाँ पर ये अध्यक्ष से प्रश्न पूछा गया। एक तरफ बौद्ध संगतियाँ दी गई, दूसरी तरफ अध्यक्ष पूछे गए। ठीक है, आपको बताना किस बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है फटाफट बताएंगे। देखिए अगर बात करें यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष हुए थे दोस्तों वो आपके महाकश्यप हुए थे। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा इस तरीके से सेट कर देंगे। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात की जाएगी तो इनके जो अध्यक्ष हुए थे वो आपके सबकामी हुए थे। और तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसके जो अध्यक्ष हुए थे वो मोगल पुत्र तिस्त हुए थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष आपके वसुमित्र हुए थे। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें ए का दूसरा हो जाएगा, तो ए का दूसरा आप देखिए कहीं आपको अटैच हो रहा है, तो आप देखेंगे तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस तरीके से आप मिला लीजिए। देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा और बी का आपका तीसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों आप थोड़ा नीचे जाके देखेंगे, तो चलिए थोड़ा देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी जो महावीर स्वामी जी थे उनके बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला कथन कह रहा है कि उन्हें 24 और अंतिम तीर्थकर माना जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उनकी माता लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विवाह किया था। 527 ईसा पूर्व पटना के नज़दीक पावापुरी में देहांत हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्न में से कौन सी बराह मेहर की रचना नहीं है। देखिए मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ कि बराह मेहर की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 5 है और यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये बराह मेहर की रचना देखिए
अमरकोश, ये अमर सिंह की रचना है। ठीक है, तो ये जो 3 रचना है ये बराह मेहर की हैं, तो आप इन तीनों को याद रख सकते हैं, 1 2 3 ऊपर वाले। ठीक है, पंच सिद्धांतिका ये बराह मेहर की रचना है। उसके बाद बृहत संहिता ये भी बराह मेहर की रचना है। और तीसरी आपकी बृहत जातक ये भी बराह मेहर की रचना है। ये आपकी जो 4th वाली है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न को दिया गया है, राजा मेहर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, आपको बताना होगा। मैं बार बार आपसे ये बात कहूँगा कि जो नहीं शब्द है आप इसको थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कह रहा है कि वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। अगला कह रहा है यहाँ पर कि उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, उनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया था, तो आप याद रखेंगे ये गलत हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है वास्को ड गामा की यात्रा के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर आपको सही कथन के बारे में कवर करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला कथन कि वास्को ड गामा की 1498 भारत यात्रा के समय कालीकट का राजा जमोरिन था, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला जो कह रहा है कालीकट का राजा कौन था, जमोरिन था, और ये 1498 में कालीकट आए थे। दूसरा कह रहा है कि प्रथम यात्रा में वास्को ड गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था, तो ये आपको बताना है 7वें क्वेश्चन में कि क्या ये प्रथम यात्रा के दौरान भारत में 1 साल तक रहा था। ठीक है, तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 1 साल तक नहीं रहा था। दूसरा है वास्को ड गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 7 का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1502 में पुनः आया था। तो यहाँ पर ये पूछा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे एक ही पूछा था, तो सॉरी यहाँ पर देखिए सॉरी मिस्टेक। देखिए दोबारा से हम इसको देखते हैं। यहाँ से पूछा 7वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वास्को ड गामा के संबंध में कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक तरफ आपके जो पुर्तगाली कंपनी आई थी उनके एक तरफ गवर्नर या वाइसराय वगैरह दिए गए, उनके संबंध में जो कार्य हुए थे वो दिए गए। यहाँ पर 8वां प्रश्न है और आप इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा प्रश्न दिखे। चलिए बताइए 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अल्फांसो डी अल्ब्रुक दिया गया, नीनो डी कुन्ना दिया गया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेरो दिया गया और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा दिया गया। अब आपको बताना है किसने क्या कार्य किया था। 8वां प्रश्न है। ठीक है, तो पहले की अगर बात करें अल्फांसो डी अल्ब्रुक, तो इसने जो कार्य किया था, इसने 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। तो पहले का चौथा देखेंगे, किसी में आपको दिख रहा है तो पहले का चौथा एक तो आपको बी में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बी का, अगर इसका ऑर्डर देखें बी का पहला तो वी नीनो डी कुन्ना, और ये पुर्तगाली हेड क्वार्टर का कोचीन में गोवा बदला, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर लेंगे सी का दूसरा, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, इसने क्या किया था, सितंबर 1500 में भारत आगमन किया था। ठीक है, वास्को ड गामा के बाद अगर जो दल आया था वो पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल के समय में ही आया था। और उसके बाद जो आपका बच्चा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी जो समुद्र है उसमें व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से आप इन चारों को ऑप्शनों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। 10वां प्रश्न सॉरी 9वां प्रश्न आपके बीच होगा। ठीक है, 8 प्रश्न हमने कवर किए हैं। अब 9वां प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उसके संबंध में क्या सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सही शब्द की बात की जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन पर भी एक बार नजर डालेंगे, सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएं जिससे कि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे। अभी कह रहा पहला कि यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। ऑप्शन सेकंड कह रहा है या कथन दूसरा कि यह मिशन अकबर ने लाहौर में मिला। तीसरा कह रहा है इस मिशन में एंटोनियो मोंसरेट शामिल थे। अब 9वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं जो ऊपर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो याद रखें छात्रीगण, यहाँ पर एक तो ये वाला आपका सही है और एक आपका इसी में ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। यह गोवा चर्च प्राधिकरण द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, ये बिल्कुल सही है, और ये लाहौर में मिला था, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो एक तरफ डच कारखाने दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना मिलन जो सन है वो दी गई है। आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिमलीपट्टनम, और ये जो बिमलीपट्टनम है इसका संबंध कब है, तो आप याद रखेंगे 1641 से सम्मिलित हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ये कराईकल, इस कराईकल का जो संबंध है वो
1645 हो जाएगा। आगे बात करें कोचीन की, तो कोचीन है वो आपका यहाँ पर कारखाना 1653 में खोला गया, और चिनसुडा की बात की जाए तो यहाँ पर कारखाना 1653 में खोला गया। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, और इसका जो सही आंसर बनना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखिए यहाँ पर जो सुमेलित होगा वो होगा आपका देखिए 3, उसके आगे आपका होगा 3 के बाद आपका 2, और 2 के बाद आपका जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 4, और 4 के बाद जो आपका बनेगा वो हो जाएगा 1। तो 3 2 4 1 आप यहाँ पर देख लेंगे, किसी में दिख रहा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 3 2 4 1। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप सही कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न कह रहा है देखिए आपके सामने कि अंबुर का युद्ध के संबंध में सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि अंबुर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कौन कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको टिक करके बताना है। ऑप्शन है पहला, यह लड़ाई 1552 में लड़ी गई थी, क्या ये 1552 में लड़ी गई थी, ये आपको बताना है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवर उद दीन का मुकाबला किया था। तीसरा कह रहा है इस युद्ध में अनवर उद दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो 11वां प्रश्न है, आप बताएंगे 11वें प्रश्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये कथन पहला वाला गलत है। ठीक है, उसके आगे आपका ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये वाला कथन गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे यहाँ पर देखेंगे आप, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे 3 कथन दिए गए हैं कि चिल खान को मुजारिंग खान के नाम से भी जाना जाता है, निजाम उल मुल्क ने सुकर खेड़ा युद्ध में मुजारिब खान को हराया था। आगे कह रहा है तीसरा कि मुल्फ़िकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि से नवाजा था। 12वां प्रश्न है, और इस क्वेश्चन से आपसे पूछा गया कि कौन से कथन सही नहीं है। तो सभी साथी याद रखेंगे 3 कथन दिए गए, इन 3 में से कौन कौन से कथन आपके सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे एक तो ये पहला वाला ही कथन गलत है, और एक आपका तीसरा वाला कथन गलत है। यहाँ पर केवल कथन आपका दूसरा सही आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेंगे, कथन सेकंड आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न आप सभी के देखिए 13वां प्रश्न आप सभी के बीच है। ये कह रहा है कि सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपसे सही नहीं शब्द पूछा गया है। पहला पॉइंट है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम.एस. अंसारी ने की थी, तो ये आपको बताना क्या इन्होंने ही की थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेना को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। तीसरा कह रहा है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया था। तो ये प्रश्न आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथीगण याद रखेंगे जो 13वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा, और ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। कथन केवल एक आपका सही हो जाएगा कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो डॉक्टर M.A. अंसारी के माध्यम से की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन आपके सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 14वां, और ये प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। गांधी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो याद रखेंगे साथीगण, ये जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने किस जेल में आमरण आंदोलन किया था। तो ये जेल कौन सी थी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यरवदा जेल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच 15वां कि चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, यानी चार्टर जो 1813 का पारित हुआ था उसके संबंध में क्या सही नहीं है आपको बताना है। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1813 का वह एक्ट था जिसके माध्यम से ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार करने लगे थे। दूसरा यहाँ पर कथन कह रहा है कि इसने ब्रिटिश इंडिया शासित प्रदेशों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को स्थापित किया था, तो ये आपको बताना है क्या ये सही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है तीसरा, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था। तो आप याद रखेंगे 15वें क्वेश्चन का यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे कार्य हुए थे 1833 के अकॉर्डिंग हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कार्य आपका गलत हो जाएगा, बाकी दोनों ऊपर वाले सही हो जाएंगे। आगे आप देखेंगे संविधान सभा के संबंध में क्या सही है, आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम स्थायी
अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा थे। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है स्थायी, तो स्थायी नहीं थे, अस्थायी सदस्य थे, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो 16वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर बनेगा 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। मुस्लिम लीग पहली संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, यही कारण था कि संविधान सभा की जो तृतीय बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुई थी, इतने लोग जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, इसी वजह से उनको मना कर दिया गया था, ठीक है, सारे लोगों की सहमति के आधार पर ही बाद में उनको 22 तारीख को स्वीकार किया गया था। आगे पूछा गया 17वां प्रश्न है कि सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो किसके अकॉर्डिंग की गई थी? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़, पहले जो मतदान की उम्र थी आपकी वो आपकी कितनी थी? तो याद रखेंगे पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी और उसको घटाकर कितना कर दिया गया? तो वर्तमान में उस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका, और ये कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, 1989 में। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे 17वें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर 18वां प्रश्न है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और आपको बताना कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके आर्टिकल 5 में देते प्रश्न है, तो आप यहाँ पर सुमेलित भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए कोशिश करेंगे 18वें प्रश्न को सॉल्व करने की। तो देखिए यहाँ पर अगर जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक अलग अलग आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये देख लें कि आर्टिकल 32 दिया गया है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों को अधिकार दिया गया, तो इसको तो आप इससे सुमेलित कर देंगे, ठीक है। अब आपने देखें बी का तीसरा, तो आप चलिए थोड़ा इसको इस तरीके से देखते हैं। बी का तीसरा कहीं आपको दिख रहा है? हमने सबसे पहले देखा क्या कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है बी, और वी का हमने देखा तीसरा। तो वी का तीसरा आप यहाँ पर कहीं देखिए, वी का तीसरा, ठीक है, कहीं दिखा आपको? तो आप बता सकते हो 18 में बी का तीसरा बिल्कुल दिखा। बी में तीसरा देखिए, एक तो हमारा पहले में दिख रहा है, एक हमारा चौथे में दिख रहा है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी क्रम में कि यहाँ पर ए जो दिया है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, तो ये आपका किससे सुमेलित होगा? तो आप याद रखेंगे ये आपका 4th पे हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 29-30 में दिया गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो पहले का चौथा देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए आगे मैं आपको और सुमेलित करके दिखाता हूँ। दूसरे की अगर बात करें यहाँ पर, ये कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है, 23 और 24 में, ठीक है। और समता का अधिकार हमारा दिया गया है 14 से 18 में। तो इस प्रकार जो आंसर बनेगा आपका साथीगढ़ वो आपका ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा, और फिर ऑप्शन नंबर 4th में दिया गया आपका 1 4 3 2, ठीक है, 3 यानी 4 3 2 1, इस तरीके से आप इसको सुमेलित कर देंगे। यहाँ पर 19वां प्रश्न आप सभी के बीच है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या सही है? तो पहला कह रहा है कि संविधान के 73 और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। दूसरा कह रहा है यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तीसरा कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। तो याद रखेंगे इसमें जो सही है वो आपका केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे ये तो पूछा गया इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये केवल कथन सही है और यही कार्य कर रहा, बाकी आपके ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 20 में कि भारत और बांग्लादेश के बीच भू भाग क्षेत्र के आदान प्रदान के लिए 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया है। इसके संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही नहीं है ये पॉइंट आपको डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया सही नहीं है। इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंत क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंत क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। क्या ये सही है? आपको इसी प्रकार से 3 ऑप्शन और दिए गए, इनको भी पढ़ना है और फिर टिक करना है कि 20 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों आज की क्लास के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। इसी प्रकार से 150 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आगे सॉल्व कराएंगे। डेली 20-20 क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, जिससे कि 6 से 7 वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। अगर एक साथ हम 150 क्वेश्चनों की वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोग सहमत हो गए और कमेंट करके बताएंगे कि जी बिल्कुल 150 क्वेश्चन की एक ही वीडियो बना दी, तो हम आगे से आपको बचे हुए क्वेश्चनों की सारी एक ही वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।